नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 40 नए कोरोना मामले, 15 बौद्ध भिक्षु और एक छात्र भी पॉजिटिव। जाने सक्रिय केसेस की संख्या। बीजेपी चार्जशीट को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कही बड़ी बात, क्या बोले जानिए। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट किया आउट। 300 करोड़ का घोटाला पकड़ने पर छीन लिया था मेरा केंद्रीय मंत्री पद, शांता। कसौली में नगर निगम विस चुनाव की रणनीति पर मंथन करेगी कांग्रेस। विजिलेंस जांच पर राजेंद्र राणा ने किया पलटवार, बोले दम है तो आरोप साबित कर मुझे गिरफ्तार करो। अपनी बात पूरे दम से रखेंगे, सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह फेल, मुकेश। 6 मेडिकल कॉलेजेस को मिली वेंटिलेटर की सुविधा वाली एम्बुलेंस। एमसी शिमला बजट 2021 222.41 करोड़ का बजट पेश, जाने बड़ी घोषणाएं। ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल, अब ये काम होंगे ऑनलाइन। हिमाचल के ननखड़ी में भीषण अग्निकांड, 5 घर जलकर राख। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में 40 नए कोरोना मामले, 15 बौद्ध भिक्षु और एक छात्र भी पॉजिटिव। जाने सक्रिय केसेस की संख्या। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 40 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 15 बौद्ध भिक्षुओं और चंबा में केंद्रीय विद्यालय बनीखेत के छात्र की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 18, बिलासपुर 2, चंबा 1, ऊना 5, सोलन 5, सिरमौर 2, हमीरपुर 5, शिमला और कुल्लू में एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,499 पहुंच गया। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 244 हो गई। अब तक 57,260 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं और 982 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 19, चंबा 5, हमीरपुर 12, कांगड़ा 62, किन्नौर 6, कुल्लू 11, मंडी 19, शिमला 16, सिरमौर 23, सोलन 26 और ऊना जिले में 46 है। वहीं चंबा के स्वास्थ्य खंड समोट के तहत केंद्रीय विद्यालय बनीखेत में छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव आए छात्र को व्यवस्था के तहत आइसोलेट कर दिया है। बीजेपी चार्जशीट को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कही बड़ी बात, क्या बोले जानिए। हिमाचल बीजेपी चार्जशीट का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। हिमाचल में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के 4 नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच की तैयारी है। इसमें 2 पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक शामिल हैं। इसका कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी विरोध जताया। वहीं जब सीएम जयराम ठाकुर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी चार्जशीट के मामलों में अभी छटनी चल रही है, ये बात कही। अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया कि किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अभी तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। अभी तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच हो रही है। इसमें जो भी निकल कर आएगा उसके अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट किया आउट। हिमाचल लोक सेवा आयोग HPPSC ने न्यायिक सेवा 2019-2 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सिविल जज के पदों के लिए 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। अब सफल अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी राकेश वर्मा ने की। वहीं हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने नेत्र रोग अधिकारी एलोपैथी पोस्ट कोड 804 के लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 6 सफल रहे हैं। ये 4 पद हेल्थ सर्विसेज में भरे जा रहे थे। ये पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 8 अभ्यर्थी ही बैठे थे। 8 में से 6 सफल घोषित किए गए हैं। गाहर में आग की भेंट चढ़ा 8 कमरों का मकान, 55 लाख रुपए का नुकसान। कुल्लू जिला मुख्यालय से सटी खराहल घाटी के गाहर गांव में वीरवार देर शाम को एक 2.5 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक देर शाम को गाहर गांव में लकड़ी से बने एक मकान में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत की, लेकिन घर के अंदर रखे सिलेंडर फटने से आग ने पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद पल भर में मकान खाक हो गया। 300 करोड़ का घोटाला पकड़ने पर छीन लिया था मेरा केंद्रीय मंत्री पद, शांता।
मार्गदर्शक मंडल के सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पद का विचल पंथी ने भाजपा की राजनीति में सियासी हलचल मचा दी। अपनी आत्मकथा में शांता ने अटल सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुए 300 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने पर उनका केंद्रीय मंत्री पद छीनकर ईमानदारी की सजा देने की पीड़ा जाहिर की। शांता ने आत्मकथा में ये बात मानी कि वर्ष 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री रहे वेंकैया नायडू के मंत्रालय में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। सिलेंडर बदलते हुए भड़की आग, धू-धू कर जल गई फूड वैन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रानीताल पुलिस चौकी के अंतर्गत सीरा दभरो के नजदीक सपड़ी नामक स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी एक फूड वैन धू-धू कर जल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फूड वैन HP 182267 में सिलेंडर बदलने के दौरान अचानक आग भड़क गई। सिलेंडर बदलते हुए दूसरे सिलेंडर में पहले से ही गैस लीक हो रही थी। जैसे ही गैस को जलाया गया, वहां इकट्ठा हुई गैस ने आग पकड़ ली। इस दुर्घटना में करीब 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि फूड वैन संचालक प्रत्यूष पुत्र रविंद्र सिंह निवासी गांव दरकाटा तहसील देहरा सुरक्षित है। हादसे की जानकारी वैन के संचालक द्वारा खुद ही अग्निशमन केंद्र और पुलिस चौकी रानीताल को दी गई। कसौली में नगर निगम विस चुनाव की रणनीति पर मंथन करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि 27 फरवरी को कसौली में होने जा रही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठकों में नगर निगम के साथ अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक होगी। विजिलेंस जांच पर राजेंद्र राणा ने किया पलटवार, बोले दम है तो आरोप साबित कर मुझे गिरफ्तार करो। हमीरपुर के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चार्जशीट में उन पर लगाए गए आरोपों की जांच सरकार विजिलेंस के बजाय CBI से करा ले। सरकार में दम है तो आरोप साबित कर उन्हें गिरफ्तार करे। वीरवार को मीडिया से बातचीत में राणा ने कहा कि उन्होंने आज तक मुफ्त में किसी से चाय तक नहीं पी। अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में लगाया है। ऐसे में उन पर भाजपा की चार्जशीट में वन कटान व खनन से कमाई के आरोप हास्यास्पद हैं। उन्होंने चार्जशीट को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि लगता है ये आरोप पत्र रात के अंधेरे में तैयार किया गया। 6 मेडिकल कॉलेजेस को मिली वेंटिलेटर की सुविधा वाली एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस को वेंटिलेटर सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जीवनदायिनी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को IGMC शिमला से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 40 लाख रुपए की एम्बुलेंस में 10 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। IGMC नेरचौक, नाहन, हमीरपुर, चंबा और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले CM जयराम ने खुद एम्बुलेंस के भीतर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने एम्बुलेंस के भीतर ट्रांसपोर्ट, ICU, वेंटिलेटर और शॉक मशीन और इमरजेंसी दवाइयां देने की सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगियों के लिए उनकी बजट घोषणा पूरी हो गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस मिलने से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से रेफर किए जाने वाले गंभीर रोगियों को इसका लाभ होगा। अपनी बात पूरे दम से करेंगे, सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह फेल, मुकेश। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अपनी बात पूरे दम से रखेंगे। सरकार अगर बात नहीं रखने देगी तब भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जयराम सरकार घोषणाओं की सरकार ही साबित हो रही है। 3 बजट में जो कहा उसे पूरा नहीं किया। सरकार परिणाम देने में नाकाम है। योजनाओं के नाम घोषित करने में माहिर हो गई है। अब तो सरकार भी खुद पुरानी घोषणाओं के नाम भूल गई होगी। उन्होंने कहा कि बिना बजट प्रावधान के घोषणाएं की गई हैं। सत्र को संक्षिप्त कर 17 बैठकों तक सीमित कर दिया। नगर निगम चुनावों का हवाला देते हुए बजट संक्षिप्त किया गया है। MC शिमला बजट 2021 222.41 करोड़ का बजट पेश, जाने बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने गुरुवार को 222.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये 3 साल का सबसे छोटा बजट रहा। साल 2019 में 297 करोड़, जबकि बीते साल 2020 में 225 करोड़ का बजट पेश किया गया। हालांकि MC इसे सरप्लस बजट बता रही है। इस बार आय को व्यय से 24.46 लाख ज्यादा दिखाया गया। मेयर ने कहा कि अमृत से इस बार कम पैसा मिलने के कारण पिछले साल से थोड़ा बजट छोटा पेश किया गया है। मेयर सत्या कौंडल ने वीरवार सुबह 11:08 से बजट पढ़ना शुरू किया। ये भाषण 12:15 तक चला। बीच में कई जगह आंकड़ों में मेयर उलझी भी, लेकिन बिना रुके उन्होंने पूरा बजट पढ़ा। ई-परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। अब ये काम होंगे ऑनलाइन।
हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि परिवहन सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। देश में ई परिवहन सेवाएं देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। कांगड़ा और शिमला के बाद अन्य 10 जिलों में भी लोग इन सुविधाओं का ऑनलाइन लाभ ले सकेंगे। अब वाहन मालिकों को एसडीएम या आरएम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक ई विधानसभा, ई बजट और अब ई कैबिनेट की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि व्यापार में सुगमता में प्रदेश 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। और इसी के साथ हिमाचल से जुड़े हुए आज के मुख्य समाचार समाप्त। अगर आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई इसी तरह की ताजा तरीन जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।